हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है परपरागण की विधियां। और परपरागण की विधियां में अपने आधा जो इसका जो मैटर है वो पिछले क्लास में पढ़ लिया है। परपरागण की विधियां यानी क्रॉस पॉलिनेशन के जो मेथड्स थे या जो एजेंट्स होते हैं, साधन जिनके माध्यम से परपरागण होता है, वो हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो थे एबायोटिक और दूसरे थे बायोटिक यानी कि अजैविक और जैविक। जो एबायोटिक थे यानी अजैविक थे, जिनमें कि वायु परागण और जल परागण, जिसके बारे में अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके और ये भी जान चुके हैं कि किस प्रकार से जो है जल परागण वो दो प्रकार का था, या फिर स्पेशली जो है वेलिस्नेरिया या जोस्टेरा में किस प्रकार का परागण होता है। आज हम पढ़ रहे हैं जैविक जो साधन होते हैं इसके, यानी बायोटिक जो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू की पर परागण कंप्लीट होता है, उनको हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। बायोटिक या जैविक जो एजेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, कीट हो गए या अन्य एनिमल्स हो गए, घोंघे, गिलहरी, चमगादड़, ये सारे जो है संयुक्त रूप से किस में आते हैं, अपने बायोटिक एजेंट्स में आते हैं। जैविक जो एजेंट होते हैं, जैविक जो साधन होते हैं परपरागण के, वो होते हैं। अब ये जो है इसमें अपन देखते हैं बायोटिक एजेंट में जो पहला परागण है अपना, वो क्या है, कीट परागण। यानी कीट परागण हम किसे कहेंगे, जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कीट परागण। यानी कि कीट कैसे करते हैं परागण, किसी पुष्प पे आकर के बैठते हैं तो उस पुष्प से जो परागकण है वो कीटों के शरीर पे लग जाते हैं, और वही कीट जब दूसरे पुष्प पे जाकर के बैठते हैं तो उन परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे छोड़ देते हैं, वहां वो छूट जाते हैं, और इस तरह से जो है परागण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। एक चीज है कि जो परागण है, अपन जानते हैं कि कोई भी जो वर्क है उसमें ये होता है कि बिना लाभ के कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है, जो कीट या जो पक्षी या जो भी जानवर है जो कि परागण करवाते हैं पौधों में, उन्हें प्लांट्स की तरफ से भी बदले में लाभ मिलता है, बदले में कुछ फायदा होता है। जैसे कि जो कीट या जो पक्षियों के द्वारा परागित होने वाले जो पुष्प होते हैं, वो पुष्प चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं और गंध युक्त होते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस होती है, मकरंद युक्त होते हैं और चिपचिपे होते हैं। इसका रीजन क्या है कि चमकदार और आकर्षक होते हैं, इसकी वजह से जो कीट है वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। पुष्पों के कैरेक्टर जो जिनमें कीट परागण होता है, उनके पुष्प कैसे होते हैं, चमकदार और आकर्षक होने की वजह से जो कीट है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, यानी रंगीन होंगे तो वो उन पर जाकर के बैठते हैं। और गंध युक्त होते हैं तो उस स्मेल से भी वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मकरंद युक्त होते हैं, कीटों को क्या चाहिए होता है, मकरंद चाहिए होता है, तो मकरंद प्राप्त करने के लिए भी वो क्या करते हैं, उन पुष्पों पर पहुंच जाते हैं। और चिपचिपे होते हैं इनके परागकण। चिपचिपे होने से क्या होता है कि जो परागकण है वो कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं। तो ये तो थे इनके पुष्पों के लक्षण, जिससे कि जो है कीट आसानी से उन प्लांट्स पर चले जाते हैं। कीटों को लाभ क्या हो रहा है, उन्हें मकरंद मिल रहा है और आकर्षक होने की वजह से वो उन पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहां पहुंचे तो उन्हें क्या मिल गए, परागण मिल गए, उनके शरीर से चिपक गए, और जैसे ही वो दूसरे प्लांट पे जाकर के बैठेंगे तो वो परागण वहां पर छूट जाएंगे। अब कौन से पौधे हैं जिनमें कि कीट परागण होता है, जैसे सरसों है, साल्विया है, आर्किड्स है और आख, केलोट्रोपिस। यानी सरसों, साल्विया, आर्किड्स और आख, इनमें कौन सा परागण होता है, इनमें कीट परागण होता है, यानी कीटों के द्वारा परागण होता है। अब हमने जान लिया कि कौन से जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, पुष्पों के कैरेक्टर क्या होते हैं जिनमें कीट परागण होता है और कौन से पौधों में होता है ये। तो कौन से जो कीट है वो परागण संपन्न कराते हैं। कीटों की बात करें तो मधुमक्खियां, बीटल, तितली, पतंगा, ततैया, ये सारे जो कीट है वो परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। और मोस्टली अपन देखें तो आवर्तबीजी जो पादप है उनमें जो पर परागण होता है, कीटों के द्वारा जो पर परागण होता है, कीट परागण का 80% मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। हनीबी या जो मधुमक्खियां होती है इनके द्वारा 80% जो कीट परागण है वो मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न किया जाता है, टोटल कीट परागण। तो ये पहला था कीट परागण। उसके बाद में आता है पक्षी परागण, यानी जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा संपन्न कराई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पक्षी परागण। अब पक्षी परागण वाले जो पादप होते हैं वो भी, उनके जो पुष्प होंगे वो भी आकर्षक होंगे, चमकदार होंगे, गंध युक्त होंगे, जिसकी वजह से जो पक्षी है वो उनकी तरफ आकर्षित होंगे।
साथ ही साथ इनके पुष्पों में कुछ विशेष व्यवस्था भी देखने को मिलती है, विशेष आकार के पुष्प भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो तंबाकू है, तंबाकू का जो पुष्प होता है वो नलिकाकार होता है। बोतल ब्रश है, इनका जो पुष्प होता है प्यालेनुमा होता है। एरिकेसी जो फूल है उनके पुष्प कैसे होते हैं, कुंभाकार होते हैं। और ये विशेष रचना वाले जो पुष्प होते हैं या फिर युग का एक जो प्लांट होता है उसके जो पुष्प होते हैं, इनमें क्या करते हैं, कुछ पक्षी जो है अपने अंडे देते हैं वहाँ पर, तो उन्हें क्या होता है फायदा, अंडों को वहाँ पर सुरक्षित रख लेते हैं। या विशेष रचना होने की वजह से उसका क्या उन्हें फायदा होता है, और इसके बदले में वो क्या करवा देते हैं, परागण संपन्न करवा देते हैं। कौन से पक्षी है जो परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं, जैसे हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी, सन बर्ड यानी शक्करखोरा और नेक्टरीना, ये जो पक्षी है ये परागण संपन्न करवाते हैं। इसके अलावा सेमल में, बिगोनिया में, प्लास में, रक्तमदार आदि जो प्लांट होते हैं इनमें भी पक्षियों के द्वारा ही परागण होता है। तो पक्षियों के द्वारा परागण कौन से पादपों में होता है, जिनके पुष्प आकर्षक, चमकदार, गंध युक्त, मकरंद युक्त होंगे। साथ ही साथ इनके जो पुष्प होंगे कुछ के जो विशेष आकृति वाले होंगे, जैसे नलिकाकार हो गए, प्यालेनुमा, कुंभाकार हो गए। तो इनमें जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा होगी, पक्षियों के द्वारा होगी। और कौन से पक्षी कराते हैं, मोस्टली हमिंग बर्ड और सन बर्ड करवाते हैं। इसके अलावा नेक्टेरिना भी। और अन्य जो पादप है तंबाकू और उनके अलावा अन्य जो पादप है वो सेमल, बिगोनिया, प्लास और रक्तमदार, जिनमें कि पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद भी अपना आता है चमगादड़ परागण, यानी चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। चमगादड़ के द्वारा परागण कौन से पुष्पों में होता है, अपन जानते हैं कि जो चमगादड़ होता है ये भोजन की तलाश में रात को निकलता है, और रात को ये भोजन की तलाश में निकलता है। तो ऐसे पुष्पों में ये परागण करा पाएगा जो पुष्प रात में खिलते हैं। कुछ जो पुष्प होते हैं जो रात के समय खिलते हैं, और ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं उनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, चमगादड़ के द्वारा। जैसे कि कदम, कचनार या बहुनिया, बालम खीरा, गोरख इमली, इनमें इन प्लांट्स में जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, चमगादड़ के द्वारा। इन पादपों के पुष्पों की क्या विशेषता है कि चमगादड़ ही इनमें परागण संपन्न करवा पाते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये रात में खिलते हैं, रात में खिलेंगे तो रात में ही परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो किसके द्वारा हो जाएगी, चमगादड़ के द्वारा। उसके बाद में है गिलहरी द्वारा। गिलहरी द्वारा जो परागण की क्रिया है वो गुलमोहर और सेमल में करवाई जाती है। गुलमोहर और सेमल में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, गिलहरी द्वारा होती है। और गुलमोहर और सेमल में हालांकि पक्षी परागण भी होता है, पर मोस्टली गिलहरी के द्वारा इनमें परागण होता है। हालांकि पक्षी परागण में इनमें पाया जाता है, यानी पक्षी परागण भी इन दोनों प्लांट्स में होता है, पर ज़्यादा क्या होता है इसमें गिलहरी के द्वारा होता है परागण। उसके बाद में आता है घोंघों के द्वारा, स्नेल या स्लग जो होते हैं, घोंघों के द्वारा परागण। घोंघों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो होती है सर्प वृक्ष, जिसको अपन कहते हैं, या एरिसेमा, एरिसेमा या सर्प वृक्ष, एरिसेमा जिसको कि और क्या कहा जाता है, सर्प वृक्ष। इसमें जो परागण की क्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, स्नेल या घोंघों के द्वारा। तो ये था परागण, यानी यहाँ पर अपना क्या फिनिश हो जाता है टॉपिक कि जो पर परागण है उसकी विधियाँ क्या थी, कौन कौन से एजेंट्स थे जिनके थ्रू की परागण होता है, जो अपन ने 2 प्रकार से पढ़ा था, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में वायु परागण और जल परागण। फिर जल परागण भी 2 प्रकार का था, अधोजल परागण और अधिजल परागण। और जो जैविक साधन थे यानी बायोटिक एजेंट थे उनमें थे कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, गिलहरी और घोंघों के द्वारा परागण। जो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा हो रहा है, जिनमें की सबसे ज्यादा जो परागण की क्रिया संपन्न होती है वो कीटों के द्वारा होती है। और कीट परागण में भी मधुमक्खियां जो है वो 80% परागण की क्रिया संपन्न करवाती है।